नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आज। उभरती वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर होगी चर्चा। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का अनुपूरक बजट करेंगे पेश। राज्य भर के चिकित्सक आज हड़ताल पर रहेंगे। ओपीडी सेवाएं रहेंगी बंद। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने पेयजल संकट से निपटने के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। शिकायतों का 72 घंटे के अंदर होगा निष्पादन। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज से इंदौर में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 2 दिन की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कई गणमान्य अतिथि उभरती वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों के लिए कल शाम रात्रि भोज आयोजित किया जाएगा। कल 2 सत्र में बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने और सुधारों की आवश्यकता, खाद्य और ऊर्जा संरक्षण, विकास सहयोग और आतंकवाद के प्रतिरोध, नई और उभरती चुनौतियों समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। राजधानी रांची में 2 और 3 मार्च को G20 बैठक में लगभग 150 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें 60 से 70 विदेशी प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इधर G20 बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारतीय पुलिस सेवा के 5 पदाधिकारी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे, जबकि 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। वहीं नई दिल्ली से पहुंची एनएसजी की टीम ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श किया। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इससे पहले कल बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान सरकार की ओर से जहां अपनी उपलब्धियों से सदन को अवगत कराया गया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के विरंची नारायण ने कहा कि सरकार ने राज्यपाल से झूठ का पुलिंदा पड़वाया है। विपक्ष ने राज्य में भ्रष्टाचार के मामले को भी उठाया, जिस पर सत्ता पक्ष के साथ उनकी नोक-झोंक हुई। सदन में इरफान अंसारी ने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, लंबोदर महतो ने 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति, दीपिका पांडे ने सभी प्रभावित किसानों को सुखाड़ राहत राशि दिए जाने की मांग की। सदन में प्रश्नोत्तर काल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने अपने क्षेत्र और राज्य की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। राज्य भर के चिकित्सक आज हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। हालांकि इमरजेंसी सेवा प्रभावित नहीं होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ झासा ने चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और हमले की बढ़ रही घटनाओं के विरोध में कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। चिकित्सकों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। प्रवर्तन निदेशालय की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी और निलंबित ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की रिमांड अवधि 4 दिन बढ़ा दी है। इससे पहले 5 दिनों की रिमांड समाप्त होने पर वीरेंद्र राम को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार की अदालत में पेश किया गया। ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए रिमांड अवधि बढ़ाने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में 22 फरवरी को उनके 24 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हजारीबाग जिले में अमृत ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र हजारीबाग में अमृत ट्रॉफी टूर्नामेंट का आयोजन करवा रहे हैं। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में 300 से अधिक टीम और 10,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सांसद जयंत सिन्हा ने खिलाड़ियों को शुभकामना दी और कहा कि आप लोगों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म का भरपूर उपयोग करें ताकि खेल के क्षेत्र में हजारीबाग अपना परचम लहरा सके। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को मंच देने के उद्देश्य से टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसका लाभ भविष्य में देखने को मिलेगा। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
आकाशवाणी की ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने आगामी गर्मी में पेयजल संकट से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में टोल फ्री नंबर 1800-345-6502 जारी किया गया है। मुख्यालय स्तर पर गठित शिकायत कोषांग के इस टोल फ्री नंबर पर मिलने वाली शिकायतों का निष्पादन 72 घंटे के अंदर किया जाएगा। विभागीय सचिव मनीष रंजन ने कल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर टोल फ्री नंबर का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रमंडल स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाने को भी कहा। श्री रंजन ने अधिकारियों से कहा कि खराब पड़े चापानलों की मरम्मत का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। राज्य सरकार के नियमित कर्मी पुरानी पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अब 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वित्त विभाग ने इसकी सूचना जारी कर दी है। इससे पहले 31 अगस्त 2022 तक नई अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना या नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प देने के लिए पहले आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। रांची विश्वविद्यालय के अधिकारियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ आज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC की 3 सदस्यीय टीम बैठक करेगी। इस बैठक में नई शिक्षा नीति और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श होगा। वहीं 2 मार्च को राजभवन में राज्यपाल CP राधाकृष्णन की मौजूदगी में NAC रिपोर्ट का विमोचन होगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक अब 2 मार्च को झारखंड मंत्रालय में होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। खूंटी जिले में TB मुक्त भारत बनाने के अभियान के तहत सदर अस्पताल से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के बरवा टोली में लगभग 1 एकड़ जमीन पर लगी अफीम की फसल को पुलिस ने नष्ट कर दिया। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने नेपाल में पिछले दिनों आयोजित पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले असुंता टोप्पो और पवन लकड़ा को सम्मानित किया। क्रिकेट। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज से इंदौर में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले 2 टेस्ट मैच जीतकर अपराजय बढ़त हासिल कर चुकी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने अब श्रृंखला बचाने की चुनौती होगी। नागपुर में पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 रनों से हराया था। वहीं दिल्ली में दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही और रांची में G20 की बैठक की तैयारियों की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर का शीर्षक है, वीरेंद्र राम की डायरी ने राम पुकार को फंसाया, ईडी को अब डायरी में लिखे साहब की तलाश। हिंदुस्तान ने राज्य भर में आज चिकित्सकों द्वारा कार्य बहिष्कार किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सबसे गर्म बीती फरवरी, मार्च में नया रिकॉर्ड बना सकती है गर्मी, हीट वेव भी चलने लगेगी। दैनिक जागरण ने धालभूमगढ़ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार द्वारा निरस्त किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा पद छोड़ने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आज उभरती वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर होगी चर्चा। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का अनुपूरक बजट करेंगे पेश। राज्य भर के चिकित्सक आज हड़ताल पर, OPD सेवाएं रहेंगी बंद। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने पेयजल संकट से निपटने के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर, शिकायतों का 72 घंटे के अंदर होगा निष्पादन। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज से इंदौर में खेला जाएगा।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।